रोटेशन होती क्या चीज है? जैसे कोई लोग ऐसे अपने बुक को घुमाते हैं, अगर उसने बीच वाला सपोर्ट दिया ही नहीं तो वो घूम नहीं पाएगी। जो बीच वाला सपोर्ट देते हैं ना हम लोग, उसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? जो भी चीज देखे होंगे ना आप लोगों ने, कोई लोग अगर कंटिन्यूअस घुमा रहे है ना, वो कंटिन्यूअस घुमाते हैं तो नीचे सपोर्ट देता है, ठीक है, और वो जब नीचे सपोर्ट देने का सिस्टम मतलब वो दैट इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग, सो इट इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन। वो स्पाइनर देखे होंगे आप लोग ने, जो स्पाइनर घुमाते हैं है ना, आजकल वो स्पिनर, जो भी आप लोग क्या स्पिनर बोलते हैं उसको, तो स्पिनर देखो, जो स्पिनर उसको घुमाने के लिए आप बीच में उसको फिक्स करेंगे, और जैसे आप बीच में फिक्स करेंगे और आप फोर्स लगाएंगे उसको तो इट स्टार्ट्स रोटेटिंग, ठीक है। अब जब रोटेशन होता है तो इसके कंसेप्ट क्या क्या होते हैं? तो सबसे पहले अगर मैं कोई बॉडी ले लूं, ठीक है, तो अगर ये एक रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी है, अगर मेरे को इसको कोई घुमाना है, मतलब इसको घुमाना है, तो अगर मेरे को इसको घुमाना है तो मेरे को कहीं ना कहीं ये बॉडी को एक पर्टिकुलर पॉइंट में फिक्स करना पड़ेगा। अगर मैंने ये बॉडी को फिक्स नहीं किया तो ये बॉडी घूम ही नहीं सकती। आपको कोई भी बॉडी को घुमाने के लिए उस बॉडी को कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट पे आपको फिक्स करना ही पड़ेगा। अब आपके हाथ में होता है वो बॉडी को कहां से फिक्स कर रहे हैं। अगर आप यहां से फिक्स करेंगे, इसका मतलब फिक्स का मतलब ऐसे, अगर मैं यहां फोर्स लगा के रखूं तो बॉडी यहां से रोटेट होना चालू हो जाएगी। मैंने यहां फिक्स कर दिया तो बॉडी ऐसे रोटेट होना चालू हो जाएगी। अगर मैंने यहां से फिक्स किया तो बॉडी यहां से रोटेट होना चालू हो जाएगी। क्लियर? तो बॉडी का रोटेशन परफॉर्म कराने के लिए बॉडी को फिक्स कराना जरूरी होता है। फिक्स कराने का मतलब ये होता है कि भैया आप उसको कहीं ना कहीं एक्सिस ऑफ रोटेशन दे रहे हो, and that axis of rotation जो फिक्स करने का तरीका होता है, you should be fixed like this, and when you fix like this, so this is a fixing position should be perpendicular to the surface. That's why this is a perpendicular distance. आप कभी भी देखो, कोई भी चीज आप घुमाओ, जो चीज आप घुमा रहे हो, आपका जो हाथ होगा वो प्लेन सरफेस को, जो भी घूम रही है वो उसके प्लेन सरफेस को, वो जो आपका हाथ होगा that should be a perpendicular. And when it starts rotating, it's generating the torque, and when it is generating the torque, so it is called as torque is equals to force multiplied by perpendicular distance. You are applying the force, you are applying the external force. Force लगाने के बाद में perpendicular distance के साथ में so it starts rotating, and it is generation of torque. ये टॉर्क जनरेट कराता है, ठीक है। चलिए अगर देख, अब इसको थोड़ा सामने चलते कि मान के चलो मैंने यहां फिक्स कर दिया इसको, तो बॉडी यहां से ऐसी रोटेट होना चालू हो जाएगी, ऐसे, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, so this body starts rotating like this, and when this body starts rotating like this, so it is rotating with the constant angular velocity. ये constant angular velocity के साथ में घूमेगा के साथ, ठीक है। अब ये बॉडी बनती है n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से। जब बॉडी देखिए n नंबर ऑफ पार्टिकल्स से बनती है, तो when this body starts rotating with a constant angular velocity omega, so every part of the body या every particle of the body moving in a circle, या it is moves in a circle, ऐसे सर्कल में मूव होना चालू हो जाता है। तो हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, बट एंटायर बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। बॉडी का हर एक हिस्सा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, एंड द बॉडी परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। And when the body performing rotational motion and it is rotating from these terms, and this terms is called as axis of rotation. इसको कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन इसलिए कहते हैं क्योंकि याद करिए जब हम लोग ने ग्रेविटेशन पढ़ा था, तो ग्रेविटेशन में हम लोग एक चीज पढ़ी हुई थी कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू लैटिट्यूड। याद है हम लोग ने बोला था कि भैया जो अर्थ होती है हमारी, सो इट इज अर्थ इज रोटेटिंग फ्रॉम द पोलर एक्सिस, याद है। और ये पोलर एक्सिस के साथ में रोटेट होती है, मतलब पोलर एक्सिस के अराउंड में रोटेट होती है, सो दैट इज कॉल्ड एज पोलर एक्सिस, एंड दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको कहते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब जो फैन घूम रहा है, फैन का एक्सिस ऑफ रोटेशन देखो कौन सा है, जहां से उसको टांगा गया है। और अच्छे से देखिए वो फैन का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, दैट शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, वो हमेशा परपेंडिकुलर उसको। एंड व्हेन इट इज रोटेटिंग, सो इट रोटेटिंग, इट जनरेटिंग द टॉर्क। किसकी वजह से? फोर्स की वजह से। और फोर्स कौन दे रहा है उसको? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वजह से वो फोर्स जनरेट हो रहा है, और ये सारे के सारे जो उसके पार्टिकल्स है, वो पार्टिकल्स ऐसे रोटेट हो रहे हैं विद द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हर एक टाइम वैसे ही होगा। यहां पर भी देखिए, अगर ये बॉडी घूम रही है तो इसके पार्टिकल जो होंगे वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेंगे,
और वो सर्कुलर मोशन का अगर मैं डिस्टेंस देखूं जहां से रोटेट हो रहे हैं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, सो दैट एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी एक्ट लाइक अ सेंटर ऑफ द सर्कल और द पार्टिकल व्हिच इज परफॉर्मिंग द सर्कुलर मोशन। जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे काम करेगा, पार्टिकल के लिए सर्कल सेंटर की तरह काम करेगा और ये रहेगी उसके लिए पर्टिकुलर रेडियस। हर एक पार्टिकल के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेडियस रहेगी एंड अलोंग द सेम सेंटर एंड दैट सेंटर इज कॉल्ड एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। उस सेंटर को क्या कहेंगे हम लोग, एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्लियर? और वो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन शुड बी परपेंडिकुलर टू द सरफेस, प्लेन सरफेस। बॉडी आप कोई भी ले लो, चाहे आप रेगुलर शेप ऑफ द बॉडी ले लो, चाहे आप इररेगुलर शेप ऑफ द बॉडी ले लो। When you are taking the regular shape, when you are taking irregular shape of the body, the concept should be same. कंसेप्ट आपका वही रहेगा। और कंसेप्ट काम कैसे करेगा कि जब भी बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी के साथ में घूम रही है तो उसके सारे के सारे पार्टिकल्स भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और सारे के सारे सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और हर पार्टिकल के लिए रेडियस अलग होगी बट सेंटर एक होगा और वही सेंटर को कहेंगे हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और कोई भी बॉडी विदाउट फोर्स से घूमती नहीं है तो हम लोग ने इस डायरेक्शन से इसको फोर्स लगाया था, लगाने वाला फोर्स और ये सारे डिस्टेंस कैसे उसको परपेंडिकुलर जनरेट किया हुआ टॉर्क। So that's why torque is equal to force multiplied by perpendicular distance. So it is also called as couple of movement. उसको couple of movement भी कहते हैं, coupling force भी कहते हैं इसको coupling force. Why we are using coupling force? Because we are applying the force from this point and this point. So we are applying the force at the two different point on the body but in opposite direction and the body starts rotating and the body starts rotating about the axis of rotation. That is called as coupling force. उसको कहते हैं कपलिंग फोर्स। द मीनिंग ऑफ कपलिंग, दो फोर्सेस होने चाहिए, कपल दो फोर्सेस होने चाहिए और दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन बट एट अ डिफरेंट पॉइंट ऑन द बॉडी, different point on the body but in opposite direction. It is acting the force on the different point on the body but in the opposite direction and when the body starts rotating about the axis of rotation, so that is called as coupling force. उसको coupling force and again this coupling force is called as torque and torque is equal to force multiplied by perpendicular distance. उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको समझ में आ गई, ठीक है। और अगर मैं यहाँ टॉर्क का स्टैंडर्ड फार्मूला बनाऊं तो टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, सो इट इज कॉल्ड एज कपल ऑफ मोमेंट। सो टॉर्क इज इक्वल टू r vector cross f vector. Why we are using cross product here? Because the force should be perpendicular, the distance should be perpendicular from the axis of rotation. So this is r cross f. If I am taking magnitude form of this one, so this is r f sin theta, where theta is angle between r and f. So where r is a perpendicular distance from the axis of rotation. r आपका perpendicular distance होता है कहां से, axis of rotation से। So where magnitude form of this equation, so this is torque is equal to r f sin theta because this is a cross product. Due to this cross product we are using that is sin of theta. So where theta is angle between, ये theta जो होगा ये angle होगा किनके बीच का, r और f का, और r और f में angle कितना होगा 90, angle कितना होगा 90। If I am putting the value theta should be 90, अगर मैं 90 पुट करूं तो torque is equal to क्या हो जाएगा r into f. So this is for so where r is a perpendicular distance and f is your force, so that's why we have written that is torque is equal to f into perpendicular distance. Clear? अगर यहाँ पे एक चीज हम लोग डेफिनेशन बनाएंगे यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन का, तो what is axis of rotation? When the body performing rotational motion, जब बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है रोटेशनल मोशन, its particle moves in a circle. पार्टिकल कहाँ मूव हो रहे हैं, सर्कल में। When the body performing rotational motion, its particle moves in a circle and the center of the circle lies along the straight line. जो सेंटर होगा सर्कल का, so the center of the circle lies along the straight line is called as axis of rotation. उसको हम लोग कहते हैं axis of rotation. So what is axis of rotation? When the body performing rotational motion, जब बॉडी क्या परफॉर्म कर रही है rotational motion, is particle performing circular motion. पार्टिकल क्या परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन. Is body performing rotational motion, is particle performing circular motion and the center of the circle lies along the straight line. सेंटर किसका, सर्कल का, सभी सर्कल का सेंटर क्या एक ही होगा but it has a different radius. Then the center of the circle lies along the straight line, so it is called as axis of rotation. उसको कहते हैं हम लोग axis of rotation. And what is a coupling force? Coupling force क्या चीज होती है? When two equal and opposite, जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हम लोग लगाते हैं, जैसे आपके घर में नल घुमाते हो क्या, नल घुमा रहे हो आप एक ही पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो क्या, नहीं, नल घुमाने के लिए आपको दो पॉइंट पे फोर्स लगाने पड़ेंगे बट दैट दो फोर्सेस का शुड बी ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर एक ही डायरेक्शन से भैया फोर्स लगाओगे तो नल बाहर निकल के आ जाएगा, सिंपल सी बात है। आपको वो जो
होती है ऊपर की, उसको घुमानी पड़ती है ना। तो जब घुमा रहे हो तो क्या कर रहे हो आप लोग, टॉर्क जनरेट करो। टॉर्क कैसे जनरेट हो रहा है, दो अपोजिट फोर्स लगा रहे हो आप लोग। तो अपोजिट फोर्स कैसे लगा रहे हो, दो डिफरेंट पॉइंट ऑन द बॉडी बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, एंड दिस बॉडी स्टार्ट रोटेटिंग, एंड व्हेन द बॉडी स्टार्ट्स रोटेटिंग, सो दैट इज कॉल्ड एज कपलिंग फोर्स। Yeah, so this is the terms for the coupling force. What is coupling force? Two equal and opposite forces applied at the two different point on the body but in opposite direction, and the body starts rotation, and body starts rotating, so that is called as coupling force. ठीक है, ये coupling force हो गया, एक axis of rotation हो गया, and this is the concept of couple of movement. ये concept किसका हो गया, couple of movement. Clear हो गया, क्लियर हो गया। अब इतना ही हम लोग समझेंगे क्योंकि इसके ऊपर के हम लोग को क्वेश्चंस भी बहुत सारे कराने हैं, इसलिए मैं यहाँ इसको रोक देता हूँ। अगर हम लोग देखें इसको तो बहुत बड़ी टर्म्स है ये, इतनी बड़ी टर्म्स है कि हम लोग इसको एटलीस्ट 2-3 घंटे हम लोग इसको और फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं कि भैया क्या क्या चीज होगी इसमें, बट हमारी फिलहाल उतने काम की चीज है नहीं जितनी हमारे